आवाम से पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से अदलिया तक, अदलिया से इंसाफ तक, आवाम क्या सोचती है? देखते रहें A1 TV पे प्रोग्राम आवाम की सोच सुमेरा सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, हम बात करें, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी हलाकतें हुई, लेकिन इस तमाम चीज़ों से बालातर होकर अगर हम बात करें, कोरोना वायरस के अलावा ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो खून के अतियात ना मिलने की वजह से भी मौत का शिकार हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ थैलेसीमिया के मरीजों की। ऐसे बहुत से जो मरीज हैं थैलेसीमिया का शिकार हैं, जिनको खून ना मिलने की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है, और ऐसी बहुत सी अमवात भी देखने में आई हैं। एक जो खून का बैग है वो उनकी ज़िंदगी बचा सकता है, और ऐसे मरीजों को हर 15 दिन में खून का मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है, वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पूरा प्लेनेट जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नाज़रीन, हम बात करें, आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से, और थैलेसीमिया के हवाले से नौजवान अपना बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इनके NGO है जो कि खून के अतियात फराहम करने में, ऐसे मरीज़ों की मदद करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करी। इनकी तंजीम है जो कि जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया। आज इनके ये यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं। सलमान अंजुम जो कि रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, फैसल रशीद जो कि इस NGO के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम इन दोनों से बात करेंगे कि थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे बचाई जा सकती हैं, और खून के अतियात के हवाले से क्या मुश्किलात हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो सलमान अंजुम से। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि थैलेसीमिया के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको थैलेसीमिया के हवाले से आगाही नहीं है। आप क्या बताएंगे कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या, और इससे कैसे निजात मुमकिन है? थैलेसीमिया जो है ये एक खून की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट होता है हेमोग्लोबिन। वो इसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल बनता है, उसके बनने की वजह से उस बच्चे में खून की कमी आ जाती है। अब बात आती है कि ये फैलता कैसे है। सबसे पहले ये होता है कि थैलेसीमिया माइनर, जब थैलेसीमिया माइनर से शादी करता है तो फिर ये डिज़ीज़ जो है 25% चांसेस हैं कि उस पेरेंट का जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि थैलेसीमिया की टाइप्स कितनी होती हैं। थैलेसीमिया की 2 किस्म की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है थैलेसीमिया अल्फ़ा, दूसरी होती है थैलेसीमिया बीटा। जो हमारी हेमोग्लोबिन होती है इसमें 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फ़ा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। अगर अल्फ़ा चेन में जो है वो म्यूटेशन आएगी तो वो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा, और अगर बीटा में आएगी तो वो बीटा थैलेसीमिया होगा। इससे जैसे आपने सवाल किया कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, इससे बचने का सिर्फ एक वाहिद हल है, वो है अवेयरनेस। हम लोगों को आगाह करें कि आपने थैलेसीमिया से बचना कैसे है। अब बात आती है कि हम बचेंगे कैसे। बचेंगे ऐसे कि हम अपना एक थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएंगे शादी से पहले, कि हमें पता चल जाए कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ या नहीं हूँ। अभी करंटली पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 10,000 बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर पैदा हो रहा है हर साल। उसके बाद हमारी 10 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि थैलेसीमिया माइनर है। इसका मतलब है कि मैं भी हो सकता हूँ थैलेसीमिया माइनर, आप भी हो सकती हैं। हमें सुनने वाले बहुत से लोग जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं, इसलिए हमें अपना थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या ये ख़ानदानी बीमारी है? बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि एक दूसरे से नस्ल दर नस्ल भी ट्रांसफ़र होती है। अगर हम बात करें, आपने बात की माइनर का है, तो ऐसे क्या हैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इसके एक रीज़न ये भी होता है कि लोग फैमिलीज़ में शादी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या
क्या कहेंगे, ये क्या ख़ानदानी बीमारी है या इस तरह से इसका तसलसल जारी रहता है? बिल्कुल ये ख़ानदानी बीमारी है और ये वालिदैन से जो है उनके बच्चों में जाती है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि अगर एक ख़ानदान में थैलेसीमिया माइनर है और अगर वो बाहर के किसी थैलेसीमिया माइनर से, बेशक वो दूसरे ख़ानदान का है, उससे अगर वो शादी कर लेता है तो उसकी औलाद जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकती है। इसका मतलब है कि दो थैलेसीमिया माइनर चाहे वो ख़ानदान के हैं या नहीं हैं, जब भी वो शादी करेंगे तो उनकी जो औलाद है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों में आगाही ही नहीं है, थैलेसीमिया के बारे में जानते ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को लोग आवाम तक ही पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? हम लोग आवाम तक इस तरह पैगाम पहुंचाते हैं। हमारा जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया का एक प्रोजेक्ट है मैप के नाम से, जिसे हम कहते हैं मेगा अवेयरनेस प्रोजेक्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है हम लोगों को टारगेट करते हैं जाके बस स्टेशंस में, मार्केट्स में, फिर हमारी डिफरेंट हॉस्टल कैंपेन्स चलती हैं जिसमें हम जाके लोगों को बताते हैं कि थैलेसीमिया क्या है, इसकी क्या नाम है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है। अच्छा, यूथ कैसे एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं? हम बात करते हैं नौजवान नस्ल, जिसमें वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि नौजवान हर चीज़ में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि नौजवान अपना किस तरह से एक किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नौजवान जैसे हमारे मुल्क का सरमाया है और हमारी जो ज़्यादा आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और बिल्कुल नौजवानों को इस पर किरदार जो है अपना अदा करना चाहिए। नौजवानों को ये चाहिए कि वो अपने फैमिली में, अपने गिरदो नवा में वो देखें थैलेसीमिया पेशेंट्स कहाँ पे हैं, कौन कौन सा बच्चा थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार है, वो फिर उसकी मदद करे, ख़्वाह वो ब्लड की सूरत में करे। एक हट्टा कट्टा जो नौजवान है, मेरे ख्याल में वो ब्लड लाजमी डोनेट कर सकता है, तो हमें एक तो उनके ब्लड का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, फिर उनको सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो आती है मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन जो है इसकी काफ़ी एक्सपेंसेस होती हैं, तो इस वजह से लोगों को चाहिए कि इनकी यूथ जो है वो मेडिसिन का भी ख्याल रखे। जी सलमान अंजुम, जिस तरह से आपने थैलेसीमिया के हवाले से बहुत ही आगाही दी लोगों में कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और उसके हवाले से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। फैसल रशीद जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, जी फैसल, मैं आपकी तरफ आऊँगी, कुछ ये बताइएगा, यूथ से आपका ताल्लुक है, आप क्या देखते हैं कि थैलेसीमिया में लोगों में आगाही नहीं है? बीइंग अ यंगस्टर, आप क्या देखते हैं कि इस बीमारी का एक तो इलाज नहीं है, तो ऐसे कौन सी आगाही मुहिम है जो हम चला सकते हैं कि हम अपने बाकी नौजवानों को भी इसकी तरफ इंगेज करें और दूसरे जो लोग जिनमें इस हवाले से आगाही नहीं है, कैसे डेवलप करेंगे? जी, सबसे पहले इस पर यह है कि यूथ को हम सब जो अपनी तरफ हमने करना है वो है कॉलेजेस, फिर लेक्चर, फिर मीडिया एक बहुत बेस्ट वे है इसका कि हम मीडिया के थ्रू जाएं और यूथ को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें, क्योंकि हमारे जो सिटी के लोग हैं उनको तो शायद इस बारे में कुछ ना कुछ पता है, लेकिन गांव देहात में लोगों को बिल्कुल इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से लोग, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं गांव देहात, हम ऐसे भी बहुत से इस्लामाबाद में भी कस्बे वगैरह हैं जिनमें नहीं है, तो आप कैसे अपनी कैंपेन चलाते हैं? हमारा जो JZT का जो है जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया का कैंपेन का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम उस यूथ को टारगेट करते हैं। हमारा टोटली हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं और जो यूथ है उसके हमने एक प्रॉपर ग्रुप बनाए हुए हैं जो डिफरेंट कॉलेज देहात के स्कूल में जाके इसके लेक्चर देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में इसके लेक्चर दे रहे हैं। और इसी तरह हमारे JZT का एक मीडिया वो भी है जो पूरा एक इस चीज़ को कवरेज भी करता है। अच्छा फैसल, मुझे ये बताइएगा कि हम बात करें कोरोना की वजह से तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है और पहले हम देख रहे होते थे जगह जगह कैंप लगे हुए हैं जो ब्लड कलेक्ट कर रहे होते थे थैलेसीमिया के लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए। अगर हम बात करें लॉकडाउन की वजह से वैसे लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो गया है, लोग अवॉइड कर रहे हैं, कैंप नहीं लग रहे, तो आप क्या देख रहे हैं, आप लोग की कंपेन क्या मुतासिर हुई है इस वजह से? हाँ जी बिल्कुल, इस वजह से हमारी कंपेन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और इस वजह से जो थैलेसीमिया के पेशेंट है जो स्पेशली हम लोगों ने अडॉप्ट किए हुए उन तक खून नहीं पहुंच रहा। और पिछले ही दिनों ये सदर पाकिस्तान ने और ये सुंदस फाउंडेशन वालों ने ऐलान किया था कि एक कैंप लगेगा सदर हाउस में, लेकिन वो कैंप नहीं लग सका ड्यू टू ये कोरोना की वजह से। और अभी हम लोगों की पूरी कोशिश यही है और पूरी यूथ से आपके चैनल के थ्रू अपील भी है कि आप लोग खून दें, क्योंकि आप लोगों के खून की वजह से ये लोग अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताता चलूँ, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के बाद ये जो पेशेंट होता है, ये बच्चा होता है, बैठ जाता है। 7 दिन के बाद ये जैसे ही 15 दिन पे होता है ये लेट जाता है, और जैसे ही ये बच्चा 28वें दिन जाता है तो इसको खून नहीं मिलेगा, तो इनकेस डेथ है। तो इसकी जिस तरह हमारे जिस्म की खुराक है पानी और जो खाना वगैरह, इसकी बेसिक खुराक ही खून है। मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को अपील भी यही करता हूँ कि ये खून दें
लोग डरते हैं खून देने से, हालांकि हमारी पूरी जो JZT की टीम है वो हर 90 दिन के बाद और खून देती है। अच्छा, एक शख्स कितनी दफ़ा खून दे सकता है? अगर हम बात करें यंगस्टर अगर बहुत सारे हमें देख रहे होंगे जिस तरह से हैं, कोई अगर देना चाहे ब्लड तो क्या प्रोसेस है, कितने डेज़ के बाद वो ब्लड जो है दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जो ब्लड का डोनेट करने का प्रोसेस ये है कि 3 मंथ्स का होता है, मतलब 90 डेज़ के बाद एक नॉर्मल शख्स जो है खून देता है। और जो लोग खून देते हैं उनमें मैंने जो मोस्टली इसके केस में देखा है, जो लोग अपना खून देते हैं हर 3 महीने के बाद, जो यंग और जो भी हमारे एजिड लोग खून देते हैं, वो उनमें बीमारियों की जो रेशो है बिल्कुल ज़ीरो है। ब्लड प्रेशर, शुगर और फॉलेज जैसी बीमारियां उनमें नहीं पाई जाती। और हम लोगों को चाहिए और हमारी यूथ को चाहिए कि यार वो खून दे, हर 3 महीने के बाद हमें खून देना लाजमी है हमारे लिए। जी बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जिस तरह से आज आपने प्रोग्राम देखा, आज के प्रोग्राम का मौजूद थैलेसीमिया बहुत ही अहम मौजूद था कि जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में अमवात हो रही हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है और इतने जो मासूम लोग हैं इनकी जानों को बचाया जा सकता है सिर्फ हमारे खून की एहतियात दे के। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो कैंप लगते थे वो नहीं लग रहे, लोगों में आगाही नहीं है। इन सब चीज़ों की हमें मिलकर काम करना होगा। गांव देहात में जाएं या शहरों में जाएं और कोशिश करें कि हम खून के एहतियात दें। ऐसे बहुत से लोग, हम इनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। इनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे खून की मोहताज है। हमें अपना किरदार अदा करना होगा और ऐसे लोगों की ज़िंदगी बचानी है। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से जो हम अपना एक पैगाम देना चाह रहे थे कि किस तरह से हम थैलेसीमिया के मरीज़ों की जान बचा सकते हैं, आम आवाम तक क्या पैगाम दे सकते हैं, उम्मीद है कि आप तक ये पैगाम पहुंचा होगा और आप सब जो है अपना किरदार अदा करेंगे। जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है, वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पूरा प्लैनेट जिंदाबाद।